हर आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकता है, संभावनाएं पूरी हैं, लेकिन हर कोई आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। कुछ न कुछ कारण हैं, कुछ बिंदु हैं जिन पर सोचना जरूरी है। वो कौन सी बाधाएं हैं जो हमें रोकती हैं? क्या चीज कर लेने से हमारा कल्याण होगा? वो रास्ता थोड़ा समझ लीजिए। मार्ग बताया गया, जिस मार्ग का अनुसरण करना है, तो मेरे साथ बोलिए, सत्यम च धर्मम च पराक्रमम भूतानुकंपा प्रियवादिता च द्विजाति देव अतिथि पूजनम च पंथानम त्रिदिवस्य। इस संसार में एक ही मार्ग है, महान पुरुषों ने जो सबके लिए दिया। वह मार्ग है कि आप की जिंदगी में सत्य कितना, धर्म कितना, पराक्रम कितना, जीव दया कितनी, प्रियवादिता कितनी, तुम पूजनियों के प्रति सम्मान करते हो या नहीं, और तुमने क्या जीवन में अपने लक्ष्य को पहचान लिया या नहीं। यदि नहीं, तो तुम्हारी यात्रा एक दायरे में गोल घूमते घूमते पूरी हो जाएगी। इसलिए अपनी यात्रा को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले सत्य को पहचानने की चेष्टा कीजिए। उपनिषद कहता है कि सत्य आवरण में ढका हुआ है। वो आवरण क्या है? हिरण्य पात्रेण सत्यस्या पीतम मुखम। चमकीले आवरण में, चमक दमक में सच छिपा हुआ है। चकाचौंध में तुम सच को नहीं प्राप्त कर पा रहे। दुनिया की सच्चाई कुछ और है, रिश्तों की सच्चाई कहीं दब गई है, तुम्हारी खुशियों की सच्चाई कहीं दब गई है। सबसे पहले सच को पहचानने की कोशिश करो कि जीवन का सच क्या है। अब आप ध्यान दीजिए, आदमी स्वाद के पीछे पागल है क्योंकि आकर्षण स्वाद का है, पर सेहत स्वाद वाली चीज में नहीं है। आदमी को लगता है आराम में सब कुछ है, लेकिन सारी शिथिलता और आलस्य, लापरवाही आराम में आकर ठहर गई। आदमी को लगता है कि समस्या से मुंह मोड़ लेने में सारा सुख है, इसलिए सारे नशे समस्या से मुंह मोड़ने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। आदमी सोचता है मनोरंजन कर लेने में सब आनंद है, चैन मिल जाएगा, ध्यान बट जाएगा, लेकिन खुद को धोखा देने के लिए मनोरंजन हो रहा है। ध्यान बट गया थोड़ी देर के लिए, पर समस्या नहीं गई। तो समझ में आता है कि जिंदगी का सच चमकीले आवरणों ने ढक दिया। अब सच क्या है? शब्द ध्यान देना। जिंदगी को सरल बनाना चाहते हो तो कठिनाई की तरफ चलना शुरू कीजिए, और जिंदगी को मुश्किल में डालना चाहते हो तो आसानियों की तरफ भागना शुरू कीजिए। आसानियों की तरफ जितना जितना आप भागेंगे, जिंदगी मुश्किल होती जाएगी, और जितने जितने आप मुश्किल की तरफ दौड़ते चले जाएंगे, उतना उतना आपका जीवन आसान होता जाएगा। अब आप नियम देखिए। मुश्किल लगता है सुबह सुबह उठना, और आसान लगता है कि आराम से लेटे रहें। जिस समय सुबह सुबह हल्की सी ठंडक, मोटी चादर ओढ़कर आदमी सोए तो क्या आनंद, जो स्वर्ग में आनंद नहीं वो आपको बिस्तर में दिखाई देता है। उठने की इच्छा नहीं होती। लेकिन यदि आपने उस आराम को त्याग कर पार्क के 4 चक्कर काटे, सुबह प्राणायाम योगाभ्यास थोड़ी देर किया, तो जो आप सोचते थे कि आराम से लेटे रहें तो उसमें आराम है, तो आप कठिनाई की तरफ थोड़ी सी चले। परिणाम क्या हुआ?
जो आप डॉक्टरों की पंक्ति में जाकर खड़े होते और न जाने कितने इंजेक्शन और कड़वी दवाइयों का सामना करना पड़ता, वो जिंदगी के आखिरी दौर तक आपने उसको दूर जाके खड़ा कर दिया और आप आराम जिंदगी आराम वाली जीना शुरू कर दिया। क्योंकि कठिनाई की तरफ जाते ही आपकी जिंदगी आराम में आती है और आराम की तरफ जाते ही जिंदगी कठिनाई की तरफ जाती है। जो बच्चे स्कूल से भाग रहे हैं, समस्या से भागना चाहते हैं, सारी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। और जिन दिनों उन्होंने कठिनाई का सामना कर लिया और दुनिया की रंगीनियों की तरफ नहीं देखा, तो सारे जिंदगी भर उनके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए कठिनाइयों की तरफ चलिए कि जीवन आसान हो, आसानियों की तरफ मत भागिए, नहीं जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। दुनिया के जो नियम है उन्हें एक एक करके पकड़ना शुरू कर दीजिए। लोग समझना नहीं चाहते, स्वाद की तरफ दौड़ना चाहते हैं और सेहत की तरफ नहीं। जिस दिन स्वाद को हटाकर सेहत की तरफ चलना शुरू कर दिया, तो याद रखिए स्वाद फिर जिंदगी भर मिलता है, फिर कड़वी दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। जिंदगी भर का स्वाद जुड़ गया अगर आपने स्वाद को त्याग दिया और स्वाद के पीछे भागते जिंदगी भर का स्वाद हाथ से जाता रहा। तो सच्चाई लोगों को दिखाई देती है। जैसे बोलते हैं ना, किसी ने पूछा कि जगह बताइए जहां लोग हर समय ही कटोरी हाथ में लेके खड़े रहते हैं। आप देखते हैं ना कि मंदिर कितना भी बड़ा हो, बड़े से बड़ी कारें आकर रुकेंगी, लेकिन दो आदमी दिखाई देते हैं वहां, दो तरह के। एक वो जो मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगता है और एक वो जो मंदिर के अंदर जाके भीख मांगता है। कार से उतरकर आदमी अंदर जाता है तो मंदिर में भीख मांगता है, और एक वो जो कार की तरफ देख रहा है और कार की तरफ देखकर भीख मांग रहा है, वो मंदिर के बाहर बैठा है। भीख दोनों ही मांग रहे हैं, एक भगवान से मांगता है, एक इंसान से मांगता है। तो किसी ने पूछ लिया है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां हर आदमी के हाथ में कटोरी है, हर आदमी मांग रहा है, देना भाई देना भाई। बोले गोलगप्पे वाले की जो दुकान है वहां बड़े बड़े लोग जो है भिखारी की तरह खड़े होते हैं, हाथ में कटोरी लेकर खड़े होते हैं, देना भाई जरा देना भाई। औरत मर्द, और शर्म भी नहीं आ रही होती, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और ऐसे लाइन में लगे हुए, देना जरा एक। स्वाद ने लाकर भिखारी की तरह खड़ा कर दिया, और वो भी कहां। कोई आपसे कहे कि यहां खड़े हो जाना, कटोरी हाथ में लेकर खड़े नहीं हो सकते, लेकिन गोलगप्पे के सामने पानी पूरी, ये चाट पकौड़ी दोनों हाथ में लेकर खड़े हुए, बड़े से बड़े आदमी की हालत खराब। तो स्वाद आपको जब गले के नुक्कड़ पर खड़ा कर सकता है, तो स्वाद आपको कहीं भी ले जाकर खड़ा कर सकता है। ऐसा बना देगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि कहां खड़े हो गए। सोचिए जरा, मनुष्य की कमजोरियां, कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते ही आपके अंदर शक्ति आती। तो कहते हैं पहले सत्य समझिए कि सत्य क्या है। जो झूठ लग रहा है वास्तव में वो तो सच है, जो सच लग रहा है वो झूठ है। इस जिंदगी की सच्चाई को समझिए। भीड़ भागी जा रही है, लोग जिधर ज्यादा भीड़ है उधर भाग रहे हैं, लेकिन भीड़ के पास अक्ल नहीं होती। फैशन परस्त होकर सारे लोग एक तरफ दौड़े जा रहे हैं, पर उनके पास अकल नहीं है। अकल वाला तो वो है कि जो किसी के पीछे ना चले, लोगों को अपने पीछे चला कर दिखा दे, वो अकल वाला है। इसलिए अपनी अकल को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। तो पहले कहा कि मार्ग उन्हें मिलता है जो सबसे पहले सत्य को पहचानते हैं और वही पहुंचते भी हैं। तो जिंदगी के सच को, हकीकत को, कड़वी सच्चाइयों को जानना शुरू कीजिए कि आराम आराम में नहीं है, कठिनाई में आराम है। स्वाद स्वाद में नहीं है, स्वाद को तिलांजलि देकर के सेहत में स्वाद है। बिस्तर में
बढ़िया बिस्तर हो, एसी रूम हो, उसमें बात नहीं बनेगी। एक एसी रूम में लगाइए और एक एसी दिमाग में लगाइए। जब दिमाग ठंडा होगा तो कहीं भी लेट जाओगे, अच्छी नींद आ जाएगी। जब दिमाग ही गर्म और अशांत है, कितना भी बढ़िया एसी चलता हो, नींद नहीं आएगी, चैन नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं बाहर के एसी के बजाय सबसे पहले अंदर एसी फिट कीजिए। रोज थोड़ी शांति मन में लाएं। पैसा भले ही कम कमाएं, लेकिन शांति अधिक कमाना शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी में खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम कितनी अशांति अपनी जिंदगी में जोड़ते चले जा रहे हैं। आज का मनोवैज्ञानिक और मेडिकल साइंस इस बात को कह रही है कि 70% रोग केवल मात्र लगातार रहने वाले तनाव के कारण है। थोड़ी देर का तनाव आ जाए वो कोई बात नहीं है। तनाव का सामना करना सीखना चाहिए, तनाव लेना भी सीखना चाहिए, दर्द बर्दाश्त करना भी सीखना चाहिए। तनाव का सामना करने की शक्ति आपके अंदर आए, ये जरूरी है। एकदम इतने कोमल मत बने कि थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा दबाव, थोड़ा तनाव आया और एकदम कुमला गए। लेकिन लगातार का तनाव जिंदगी में हो, 70% बीमारियां सिर्फ उसके कारण आती हैं। आज हम लोगों ने अपनी जिंदगी ऐसी बना ली कि लगातार दबाव, लगातार दबाव, लगातार दबाव। टेंशन को अटेंशन देते रहिए, दुखी होते रहिए। अच्छा हो कि आज से आप अगर धन कमा रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि धन सिर्फ पैसा ही नहीं है, सेहत भी धन है, शांति भी धन है, और घर का प्रेम, बच्चों के साथ आपका प्रेम, आपके परिवार के साथ आपका प्रेम, उससे बड़ा कोई धन दुनिया में नहीं है। आप और धन कमाने के साथ साथ अपने घर का प्रेम भी कमाना शुरू करिए। और खुशियां छोटी छोटी बातों में जुड़ी हुई होती। ये चीज मुझे मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। खुश होना भी एक स्वभाव है, एक आदत है। बिना बात के भी आप खुश रह सकते हैं, और कोई बात भी हो तब भी आप नहीं खुश हो पाते। अच्छा हो, मस्त रहें, खुश रहें, धन्यवादी बनकर जिए, भगवान को धन्यवाद देते हुए जिए। भगवान तेरी बहुत मेहरबानी, बहुत कृपा है, जो दिया जितना दिया कम नहीं दिया, तेरे देने में कभी कमी नहीं, मेरे संभालने में कमी है। जो भी तूने दिया मैं उसी के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। तेरा प्रसाद कम है या ज्यादा, प्रसाद तो प्रसाद ही होता है। मैं जितना भी मिलता है उसके लिए तेरा धन्यवाद करता जाऊं, कभी व्याकुल होकर न जिऊं। वो धन्यवादी बन जाइए। धन्यवादी बनेंगे तो जीवन की सच्चाई सामने आएगी। तो सबसे पहले कहा कि जीवन का मार्ग पहले सत्य से होकर गुजरेगा, कि जिंदगी की सच्चाई को समझें। सच्चाई ये भी है कि परिवार के लोग आपके लिए हैं, आप उनके लिए हैं, लेकिन किसी के साथ भी प्रेम तो जरूर रखें, लेकिन मोह न रखें। जितना बड़ा मोह उतना ही छोड़ते समय दुख होगा और मौत रुलाने वाली बन जाएगी। मोह को आपने संभाल लिया और प्रेम को जगा लिया तो ये आपका प्रेम पूजा बन जाएगा, भक्ति बन जाएगा। अपने बच्चों को प्रेम जरूर करो, लेकिन ये बात सोचकर चलो कि प्रकृति ने नियम दिए हैं। जानवर का भी बच्चा बड़ा होता है तो जानवर को छोड़ के चला जाता है, लेकिन जानवर पीछे पीछे नहीं जाता उसके, कि अब तुम्हें पाला पोसा है तो अब बुढ़ापे में हमारी सेवा करो, हमारा ध्यान रखो। अब कहाँ जा रहे हो? पक्षी भी बच्चे को पालेगा, उसके बच्चे जो है उड़ के चले जाएंगे, लेकिन पीछे पीछे नहीं जाएगा, भैया मैंने तुम्हें पाला पोसा है, लायक बनाया है, अब हमारी सेवा करो ना। कोई पीछे नहीं जाता। आदमी है वो ये सोचता है कि बच्चे को पाला पोसा है, अब वो हमारी सेवा करे, हमारा ध्यान रखे। अब बच्चे तो ध्यान रखते नहीं, लेकिन बूढ़े के मन में मोह बहुत रहता। ये ठीक है कि प्रत्येक बच्चे का फर्ज है अपने माँ बाप का ध्यान रखना, लेकिन मैं तो आप सबसे ये कहूंगा,
सेवा मांगो नहीं, सेवा करने की हिम्मत पैदा करो। भगवान से ये कहो कि भगवान मेरा शरीर इतना मजबूत करो कि मैं आखिरी समय तक भी अपने हाथों से सेवा कर सकूं, पर मुझे किसी की सेवा की कभी जरूरत ना पड़े। मैं देता हुआ जीऊं, मंगता बनकर ना जीऊं। लेकिन फिर भी अगर बुजुर्ग होकर उम्र के उस ढलान पर पहुंच जाए कि शरीर साथ न दे, तो उस समय बच्चों का फर्ज है कि अपने माँ बाप को तकलीफ ना होने दें। मैं देखता हूं जो संपन्न घर हैं वो माँ बाप को एक अच्छे हॉस्पिटल में तो भेज देते हैं, लेकिन फोन से हालचाल पूछते रहते हैं, खुद नहीं जाएंगे हालचाल पूछने के लिए, पास बैठेंगे नहीं, नर्स को रख देंगे, कोई ना कोई सहयोगी आदमी चला जाएगा। और मैंने उन लोगों को देखा कि जिनकी सेवा हो रही है, नर्स समय पर आकर दवाई देती है, लेकिन उसके बाद वे बेचारे जीना नहीं चाहते। उनसे पूछा गया क्यों, तो कहते हैं हम तो अपने के प्यार के लिए तरस रहे हैं कि दो बोल प्यार के बोले और हमारे साथ आकर बैठे, लगता है इस घर को हमारी जरूरत नहीं है। गरीब अच्छा, कम से कम वो पास में बैठकर भले ही पूरा इलाज ना करा पाए, लेकिन हाथ पकड़कर ये कहता है आप जल्दी ठीक होकर आइए, घर को आपकी बहुत जरूरत है। लेकिन यहां तो लगता हमारी किसी को जरूरत ही नहीं। आप विचारिए कैसी जिंदगी होगी। प्रेम भरे दो बोल जिंदगी में कोई बोलने वाला मिलता है तो व्यक्ति को बहुत ताकत मिलती है। पर एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप देवी देवताओं को मनाते हुए कहीं भी किसी मंदिर में चले जाइए, जो बात वहां नहीं बनेगी। अगर अपने बड़े बुजुर्गों की आपने सेवा की और उनके दिल को प्रसन्न कर दिया और उनके आशीर्वाद आपके सिर पर आए, तो जो बात बड़े मंदिर में नहीं बन सकती वो उनके आशीर्वाद से जरूर बनेगी। और हर बुजुर्ग का भी एक फर्ज है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाए अपनी जबान पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल लाएं। एक तो खाने पीने पर कंट्रोल करें और एक बोलने पर कंट्रोल करें, क्योंकि बाद में क्या होता है कि चटोरी जीभ खाना तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन हजम करने की ताकत है नहीं। तो इसलिए बुजुर्ग आदमी के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। वो स्वाद में आके हलवा खा तो जाता है, बाद में बोलता रहता है सारी रात पेट में जो है बादल गरजते रहे और दर्द बहुत होता रहा। क्या करें, बुढ़ापे में अब हलवे लायक नहीं रहे हैं, तो जीभ को तो कंट्रोल में करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको ज्यादा बोलने से बचना है। जब उम्र आगे बढ़ती जाती है और शरीर क्षीण होता जाता है, तो ये ध्यान रखिए कि उस समय दो ही जगह ताकत बढ़ती है। एक तो मन में कल्पना करने की ताकत बहुत आ जाती है, और एक जीभ पर उस समय इतना बल आ जाता है, आदमी बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है। और ये समस्या पुरुषों में भी है और महिलाओं में तो जरा ज्यादा ही है। उम्र जैसे ज्यादा हो जाए और बोलने पर आ जाए तो समझ लीजिए कि उसके बाद तो आदमी बटन ही ढूंढता रहता है कि बंद होने का कौन सा बटन है। निवेदन यही है सभी से, बोलने पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को सिर्फ आशीर्वाद दो, मंगल कामना करो, और घर की गलतियां देखें तो टोका टाकी मत कीजिए। आपके टोकने से कोई ठीक नहीं हो जाएगा, बल्कि आप दुश्मन और बना लेंगे। बुजुर्गों के प्रति बच्चों का ध्यान रहना चाहिए। वो अगर बाहर भी जाएं घूमने, अपने माँ बाप को एक बार पूछ लें, ये कह दें हम जा रहे हैं, और जब आएंगे आने के टाइम में आके बोल दें पिताजी हम आ गए, माताजी हम आ गए। और माँ का, सास का ये फर्ज है कि वो उस समय आशीर्वाद ही दे, बेटा जहां भी गए टाइम से आ जाया करो और हमारा बहुत आशीर्वाद है, घूमो फिरो, आनंद मनाओ, जिंदगी को खुशियों की तरह से व्यतीत करो। ये नहीं आते टोकना शुरू कर दें, सारा दिन घूमते रहते हैं, इनको कोई काम ही नहीं है, पैसे खराब करते घूम रहे हैं। कभी बहू को कुछ बोलना शुरू कर दें तो टोकना छोड़ दीजिए। जीभ पर परमात्मा का नाम बसाओ और प्रार्थना भी करो। एक संत की प्रार्थना है कि मैं अपनी जीभ से प्रार्थना करता हूं, इतना साथ निभा दे मेरा, जब आखिरी सांस लेने का मौका आए तब तक इस जीभ को इतनी शक्ति मिले कि इस पर परमात्मा का नाम बसा रहे। आखिरी समय में
नाम जपने में मेरी सहायता कर दे, मेरा साथ निभा दे। नाम जपते जपते शरीर छोड़ूं, भले ही पूरा शरीर शिथिल हो जाए, लेकिन जिह्वा पर परमात्मा का नाम रहे। इतनी शक्ति देना भगवान कि मेरी जीभ पर आपका नाम रहे। आखिरी समय में ये जीभ आपका नाम उच्चारण करे, दुनिया के किसी और को याद करे ना करे, पर तुझे जरूर याद करे। चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम उच्चारण हो सके। तो सच को जीवन में पकड़ना है, ये पहला मार्ग हुआ। दूसरी बात है धर्म को पकड़ना है। धर्म अपनाइए, धर्म की रक्षा कीजिए, जिससे धर्म आपकी रक्षा करे। धर्म संस्कार बनकर आपकी रक्षा करे, दया बनकर धर्म आपकी जिंदगी में बैठे, करुणा बन जाए, सहयोग करने वाले आप बन जाएं, सेवा और दान पुण्य करने वाले आप बन जाएं। ये सब चीजें धर्म बनकर आपकी जिंदगी में अगर बैठते हैं तो ध्यान रखना, धर्म जब आपकी जिंदगी में आ जाता है तो फिर आपकी रक्षा करता है। कहते हैं मनुष्य के ऊपर पाप भेड़ियों की तरह टूटते हैं, लेकिन पुण्य देवता बनकर, कवच बनकर रक्षा करने के लिए आगे आता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में धर्म किया है तो याद रखना, वो धर्म देवता बनकर आपकी रक्षा करने के लिए आगे आ जाएगा। क्योंकि आदमी के हाथों से किए गए पाप वो जरूर कभी न कभी रुलाने के लिए सामने आते हैं। आपकी रक्षा अगर कोई करता है तो सिर्फ धर्म करता है, इसलिए धर्म को कभी मत छोड़िए। आपने अपना नियम निभाया, आपने अपनी जिंदगी से रोज कुछ न कुछ अच्छा किया, कुछ न कुछ देते रहे, सहयोग करते रहे, तो वो आपका दिया हुआ आपका कल्याण करेगा जरूर। वो कथा बार बार दोहरानी चाहिए मन में। महाभारत में जो लिखी कि राजा के मुख से अनेक तरह की शक्तियां बाहर निकल रही थी। स्त्री निकली, प्रकाश बाहर आता था, तो राजा पूछता था कि तुम कौन हो, क्यों बाहर जा रहे हो? उस प्रकाश ने कहा कि मैं स्त्री हूं, तुम्हारी शोभा और तुम्हारी समृद्धि। आज तुम्हारे पुण्य खत्म हो गए, तो अब हमको जाना पड़ेगा, तुम्हारी बरकत चली जाएगी। आज से कमाओगे सही पर टिकेगा नहीं, खर्चे उससे भी ज्यादा आ जाएंगे और सिर पे कर्जा ही होता जाएगा, और तुम्हारा सम्मान भी अब कम हो जाएगा। एक एक करके अंदर से प्रकाश निकलता रहा है। एक प्रकाश बाहर आया, पूछा कौन हो तुम? बोले हम आपका प्रभाव है, आज से आपका प्रभाव कम हो जाएगा। एक और प्रकाश बाहर आया, पूछा तुम कौन हो? बोले हम आपका सम्मान है, आपकी कीर्ति है, हम भी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि स्त्री चली गई तो फिर हमें भी बाहर जाना है। क्यों जा रहे हो? बोले स्त्री गई, पैसा गया, प्रभाव गया, तो सम्मान भी गया, अब हमें भी जाना है बाहर। उसके बाद में एक और अंदर से शक्ति निकली, पूछा आप कौन है? बोले हम आपका उत्साह थे, आज से हम भी जा रहे हैं। अब आपके अंदर उत्साह नहीं रहेगा, आपका मान गया, आपका धन गया, आपका प्रभाव गया, अब आपके पास सिर्फ डिप्रेशन रहेगा। एक और अंदर से प्रकाश निकला, आप कौन है? बोले हम आपकी मधुरता थे, आपका आकर्षण थे हम, आज से वो गया। अब आप जो भी बोलोगे ना, लड़ाई लड़ाई होगी आपकी, अब झगड़े होते जाएंगे। किसी से जाओगे समझौता करने के लिए और वहां से एक नई लड़ाई मोल लेकर आओगे। क्यों जा रहे हो? बोले आपकी स्त्री गई, आपका प्रभाव गया, आपका सम्मान गया, आपका उत्साह गया, तो अब हम भी जा रहे हैं। एक एक करके सब निकल रहे हैं बाहर। एक और शक्ति बाहर जा रही थी, पूछा आप कौन है? बोले मैं आपका सत्य हूं, मैं आपका धर्म हूं। आप क्यों बाहर जा रहे हैं? बोले अब लगता है कि सारी शक्तियां आपका साथ छोड़ देंगे। तो यहां वो बात सुनने लायक है। व्यास ऋषि ने जो वर्णन किया, उन्होंने वर्णन किया कि उसके बाद इस राजा ने कहा कि सब बाहर गए, मैंने किसी को रोका नहीं, लेकिन ये धर्म और सत्य मुझे छोड़कर जा रहा है। तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप अगर जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन जाओ तब अगर मैंने अपना नियम तोड़ा हो कभी,
दया करना भूला हूं, गुरु के प्रति श्रद्धा रखने में कभी मेरी कमी आई हो, और भगवान के प्रति वंदन करने में कभी मैंने आलस्य किया हो। जब मैंने आज तक धर्म को नहीं छोड़ा तो मैं जानना चाहता हूं धर्म मुझे क्यों छोड़ना चाहता है। जैसे राजा ने यह घोषणा की तो एकाएक अंदर बहुत सारी शक्तियां प्रवेश करने लगी। तो इन्होंने कहा कि अंदर क्यों आ रहे हो? बोले धर्म ने बोल दिया है इस आदमी ने कभी अपना नियम नहीं तोड़ा, इसके गुरु के प्रति वफादारी में कभी कमी नहीं आई, इसने हाथ से सेवा सहयोग हमेशा किया है, मतलब इसने धर्म का पालन हमेशा किया है। जब इसने धर्म को नहीं छोड़ा तो धर्म इसको नहीं छोड़ सकता, धर्म इसके पास रहेगा जरूर। और धर्म तो राजा है, जब राजा अंदर रहता है तो स्त्री भी रहती है, प्रभाव भी रहता है, उत्साह भी रहता है, बरकत भी रहती है, समृद्धि भी रहती है, सम्मान भी रहता है। सबको अंदर आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने धर्म नहीं छोड़ा तो धर्म इसको नहीं छोड़ सकता। तो अगर आप अपना नियम निभाते हैं, अपना धर्म का पालन करते हैं, तो ध्यान रखिए देवों की कृपा आपके साथ रहेगी जरूर। आपकी परीक्षा हो सकती है, आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए पराजित नहीं हो सकते, आप टूट कर गिर नहीं सकते।